यस, ठीक है। तो टेंजेंट और आज स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का पहले एक बार रिवीजन की तो जरूरत नहीं, कुछ भी हो क्या करना है आपको, सिंपली वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, या सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। उसमें बस एक इशू क्या है कि दो वेरिएबल है आर और एच, तो एच को क्या कर दिया, आर बना दिया। कैसे, जो गिवन था उससे। हमेशा यही करना है, पहले जो कहा हुआ हो वो क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन में। डन। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो मैक्सिमम या मिनिमम को लेकर के क्या करना है आपको, जो मैक्सिमम या मिनिमम करना है बिल्कुल क्लास 10 की तरह पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। देखो हो सकता है दो वेरिएबल, हो सकता है तीन वेरिएबल हो, तो जो तीन वेरिएबल है तो किसी एक को टारगेट रख लो कि इसको रखना है और बाकी दोनों को पलट देना है इसी में। वो कैसे पलटेगा, तो गिवन की हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से, बस इतना ही काम है। ठीक है, सौरभ का हो सकता है आप लोगों का भी डाउट हो डीपीपी का, तो एक बार डीपीपी पहले देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से आएगा, एक मिनट रुको। यही है ना, यस। तो ये मैंने 8 क्वेश्चन दिए थे बच्चों, और उसके आंसर भी इसलिए लिख दिया था मैंने, ताकि आप करोगे तो आंसर आएगा, तब तो आपको पता चलेगा ना कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पता लगा खुद से कर लिया और गलत ही है और अपनी मगन में है बच्चा, अरे मैंने तो कर लिया। तो इसीलिए जब भी डीपीपी हो तो उसका आंसर होना जरूरी है। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं सौरभ, फर्स्ट? हेलो, सेकंड, फर्स्ट हो गया ये वाला सर। ना, चलो। अच्छा, ये चीज एक बार देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x⁴ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, e⁴ 1/e। ठीक है। अच्छा, उल्टा अगर होता, मान लो क्वेश्चन 1/x⁴ की जगह ना अगर x⁴ 1/x दिया होता ना, तब भी मैक्सिमम वैल्यू यही होता। ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैं थोड़ा सा चाहता था, ये क्वेश्चन देने का मेरा इंटेंशन ये था कि आप लोग क्या करो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलो इसको, इसमें तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच उतना आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता। अगर मान लो मैं ये देता x⁴ 1/x और मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो दो ऑप्शन मैं चाहता हूं कि आप लोग इलिमिनेट कर दो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप लोग क्या करो, दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दो। आप लोग ऐसे बताओ कि सर ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, मैं वो चाहता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन देने का मोटो यही था कि आप लोग दो ऑप्शन इलिमिनेट मारो। बताओ कौन कौन से दो ऑप्शन नहीं होंगे, बोलो। बी और डी। बी और डी। हेलो, बताइए कृष्णा, आनंद, हेलो। थोड़ा सा तो सोच ही सकते हो। देखो, मैं हर क्लास में दो तीन क्वेश्चन ऐसे जरूर कराता हूं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप होता जाए, वो काफी काम आएगा। सीयूईटी इन टाइप के एग्जाम में ये आपके एक और कौन सा है, इंद्रप्रस्थ वाला, ठीक है, इन सब एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। तो कौन से दो ऑप्शन बिना किसी सोल्व किए हुए, बिना मैं क्वेश्चन देखूंगा कहूंगा ये दोनों को हटाओ, वो दोनों पता है कौन है, सी और डी। ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। अब ऐसा क्या है कि सी और डी नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि मैंने कोई इक्वेशन दे दिया x² + 5x + 6, तो आप x कुछ ना कुछ पुट करोगे ना, तो जैसा देश वैसा भेस। क्या मतलब कहने का, कि ये जब x कुछ पुट करोगे तो जो ये फॉर्मेट है, मान लो आप 5 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 5⁵ 7 पुट कर दो 7⁵ तो अगर e पुट करोगे तो e⁴ तो खाली e तो आना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ e कब आएगा, जब e⁴ होगा। तो जब x e डालोगे तो ये 1/e होगा या 1 होगा, 1 कैसे हो जाएगा, 1/e का क्या मतलब, e⁴ तो माइनस ई डालोगे तो -e⁴ होगा ना, या -1 डालोगे तो -1 तो फिर ई कैसे आएगा, या तो ई डालोगे तो ऊपर 1 नहीं आएगा और 1 डालोगे तो ऊपर ई नहीं आएगा। तो सी और डी, तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है x⁴ 1/x, या उल्टा देख लो 1/x⁴, ये तो उस टाइप का ही नहीं है ना, तो फिर ये आएगा कैसे, हो ही नहीं सकता। अब बच गया ए और बी, उसमें चाहो तो आप तुक्का लगा सकते हो या थोड़ा बहुत लॉजिक देख सकते हो। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दे रहे हो ना, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है। अगर आपने 10 क्वेश्चन में दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया ना, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही बड़ी बात। समझो कि मैं जो चाह रहा हूं वो आपने सीख लिया, इसका मतलब। ठीक है। अच्छा,
तो क्या बोल रहा था मैं कि 1/x की पावर x हो या x की पावर 1/x हो, दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 1/e होगा। कैसे, जस्ट बता देता हूँ। ओहो, इस केस में आप x की जगह 1 e पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और इस केस में आप x की जगह 1/e पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखो ना, 1/e पुट करोगे तो 1/1/e, तो वो e पलट के ऊपर आ जाएगा ना, 1/1/e, तो e पलट के ऊपर आ जाएगा, और x की जगह 1/e। तो दोनों केस में चाहे फंक्शन ये हो चाहे फंक्शन ये हो, मैक्सिमम वैल्यू ये। अब कहोगे सर कैसे आया, वो तो नॉर्मल सा तरीका है ना, y इक्वल टू लो, थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ, आप लोग होशियार बच्चे को कर ही लोगे। तो याद करो मैंने हिंट दिया था जब मैं पढ़ा रहा था कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो क्या करना है, बोलो, कुछ मेमोरी चेक करो। लॉग। लॉग, क्योंकि पावर की पावर हो तो जब तक पावर उसका उतरेगा नहीं तब तक वो कुछ सुनेगा नहीं, और पावर कौन उतारता है, लॉग। तो क्या करो, लॉग लो, तो log ऑफ y इक्वल टू 1/x, log ऑफ x। अब सिंपल सा फंडा है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद एक फंक्शन आएगा उसको इक्वल टू 0 करो, जब डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू सिंपल सी बात है ये आ जाएगा, खत्म। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, सौरभ कर रहा था कि सर ये तो 0 ही नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकलेगा। तो यही तो प्रूफ करना था सौरभ, देखिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये जो फंक्शन दिख रहे हैं तीनों, इनका नॉ तो मैक्सिमा होगा और नॉ तो मिनिमा होगा। क्या मतलब कहने का, मैक्सिमा और मिनिमम नहीं है, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है, मतलब ग्लोबल ही होगा या एब्सोल्यूट ही होगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना होगा, इन्फिनिटी। e की पावर x की जगह इन्फिनिटी डाल दो तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ log x की जगह इन्फिनिटी डाल दूंगा तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी डाल दूंगा तो इन्फिनिटी आई क्यूब इन्फिनिटी स्क्वायर सब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी कि वो तो कोई मैक्सिमा ही नहीं बना, इन्फिनिटी कोई मैक्सिमा हुआ। मैक्सिमा कब होता है, जब 5 हो 90, जैसे ये है e की पावर 1/, छोटा सा नंबर है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे कि इसका मैक्सिमा है ही नहीं, तो मैक्सिमा आप कब निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं। सर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर सही सेकंड बात है, डेरिवेटिव से कर सकते हैं, बिल्कुल सही या बात फिर है। फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो आप सब कुछ बोल ही तो रहे हो, सब कुछ आप सही ही तो बोल रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत है ना। सर आप करोगे बोर्ड सर में उसको लिखना आ जाएगा डिफरेंशिएट तो कैसे करेंगे, करेंगे। तो जब बस बताइए भाई। तो जैसा जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा वैसा कर ही देते हैं, अगर आपको डाउट है तो ठीक है। आपको कहा गया कि प्रूव दैट नन ऑफ दीम हैज मैक्सिमा और मिनिमा। e की पावर x का कोई मैक्सिमा, अरे ये क्या हो रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा होगा ही नहीं, ठीक है दिखाते हैं इनको। चलो कैसे दिखाएंगे भाई, क्वेश्चन 2 का 1 कर लेते हैं ना। तो y इक्वल टू e टू द पावर x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, r का मतलब रियल नंबर। ये उल्टा a जो लिखते हैं ना, इसका मतलब फॉर ऑल होता है कि कोई भी रियल नंबर का जो x होगा ना, ये e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे देखो 5 की पावर x, इसको तुम नेगेटिव या 0 कर ही नहीं सकते, तुम कुछ भी डाल लो, x कुछ भी डाल लो। x की पावर 2 मतलब x इक्वल टू 2, तो 5 की पावर 2 25, x इक्वल टू 1 तो 5 की पावर 5, x की पावर -2 तो 5 की सॉरी x इक्वल टू -2 तो 5 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 2 1/25, x की पावर √3 तो 5 की पावर √3 कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो 5 की 0 1, तो करने में इसमें नेगेटिव भी डालोगे ना तो 1/पॉजिटिव हो जाएगा। 5 की पावर x है, x तुमने -10 डाल दिया तो 1/5 की पावर 10, तो वैल्यू बहुत छोटी होगी लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही ना। नेगेटिव डालोगे 1/, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो खैर पहले से ही पॉजिटिव है, 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट है और वो अगर पॉजिटिव है तो उसकी पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में फिर भी तुम नेगेटिव निकाल सकते हो, -5 की पावर x। अब x 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -5 और 2 डालोगे तो 25, x -1 डालोगे तो 1/-1 मतलब -1/5, यानी कि 0 पॉइंट कितना 2 -0.2। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा लेकिन 0 नहीं हो सकता, तुम 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1,
पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब इवेंट डालोगे तो पॉजिटिव और ऑड डालोगे तो नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता है, कुछ भी कर लो। कैसे जीरो होगा बताओ? तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जीरो होगा ही नहीं, और dy बाई डी एक्स जीरो नहीं होगा तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी देख लीजिए आप, ऐसा होता है, चलते चला जाएगा, हर पॉइंट पे पहले से बड़ी वैल्यू आएगी, पहले से बड़ी वैल्यू, और एक्स एक्सिस आपका कुछ ऐसा है। तो ये दिखने में लगता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पॉइंट पे हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे जाएगा। तो ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब वैसे भी देखो ना, एक्स कुछ भी डालो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मोनोटोनिकली क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? चलो एक काम की बात हो जाए, ज्ञान की बात, मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, मतलब या तो फंक्शन बढ़ते ही चला जाएगा पूरा जीवन, कभी रुकेगा ही नहीं, एकदम आर्मी जैसे है वो, एकदम ना, रोज सुबह उठ के संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखता है, ठीक है, तो वो कभी जीरो हो ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो थ्रू आउट द डोमेन वो बढ़ते चला जा रहा है, या थ्रू आउट द डोमेन घटते चला जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसको मोनोटोनिकली नहीं बोलेंगे। मोनोटोनिक का मतलब आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे साइनेक्स ले लो, तो साइनेक्स का ग्राफ ऐसा है, तो कभी इंक्रीज भी हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक नाम ही है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गया, तो मोनो मतलब वन। ठीक है, मतलब एक ही जैसी है, तो थोड़ा बहुत क्या चाहिए लाइफ में? एडवेंचर, तो करते हैं लोग कुछ कुछ। ठीक है, तो मोनोटोनिक मतलब एक ही जैसा, या तो बढ़ते रहे या फिर घटते रहे। सेम दूसरा फंक्शन भी वैसा ही है, अब तो आप कर ही लोगे ना, अब तो करने की जरूरत नहीं ना। समझ में आ गया सौरभ? यस सर। लॉग y एक्स का इक्वल टू भी वो लॉग एक्स है, तो dy डोमेन बाई डी एक्स क्या हो पॉजिटिव जाएगा? ही वन होता है। अपॉन एक्स। अब वन अपॉन एक्स में पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, जीरो कैसे होगा? एक्स को जीरो डालोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, लॉग एंड एक्स का सेम भी तो बच्चे वो आपका तीसरा फंक्शन है, अगर मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकालू तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 2x+1। और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मैं d निकालूं तो क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। नेगेटिव आएगा। 12 ना? हाँ, ये सर कितना? इमेजिनरी रूट, -8, तो d नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब जीरोज ही नहीं है। जीरोज नहीं है इसका इमेजिनरी क्या रूट। मतलब? वो कभी जीरो ही नहीं होगा, तब भी क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम नहीं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट है कि बंधु आप लोग बताइए जल्दी से, अपार्ट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। अटेम्प्ट तो किया नहीं ईमानदारी से, पहले ये बताओ। सौरभ ने तो ज्वाइन करते ही डाउट पूछा है, किया है तो मैं सर। मान सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक। नहीं अटेम्प्ट किया है तो देखो बच्चों, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो, और ग्रुप भी दिया है। मैं एक बार ग्रुप में वापस से क्या करूंगा, क्लास के बाद उसको एज ए रिप्लाई कर दूंगा उस पर कि दिस डीपीपी, तो वो सामने आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वहां चले जाओगे। तो अभी राइट नाउ, क्योंकि अब इसके बाद तो क्लास है नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, हटाओ, सारे क्वेश्चन तो फ्रेश दिख रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट तो बता ही दिया, और थर्ड से सर लेके एट फोर्थ तक 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन सर है, 5 मिनट भी लगेंगे तो 25 मिनट, 5 मिनट वैसे नहीं लगेगा, फिर भी एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट मान के चले तो 20-25 मिनट का क्वेश्चन है, बैठे कर। ठीक है, चलो अब पढ़ना शुरू और करते सर हैं। फोर्थ क्वेश्चन में सर 139 -2 पे आएगा ना? वन एक मैक्स अ, मा, 139 -2 पे आ रहा है ना? -2 पे, हाँ -2 पे आ रहा है, और एक एक्चुअली 2 पे आ रहा है। ये जो आंसर दिया हुआ है ना, सर ये 2 पे तो 89 नहीं 75 आ होता, रहा है। इसमें गड़बड़ी है। 75/x = 2 होना चाहिए, ये तो सही है। x = अरे -2 ये भी है, ये मैंने खुद से टाइप किया सर ना। सर x = 3 पे आता रहा, 89 आ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ ये होगा। सर मैक्स। चलो हो गया, अब चलो।
चलो देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखते थे, बताइए आप लोग, बोलो। किसी लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी हो कैसे लिखोगे बच्चों? y is equal to mx plus c। सिंपली एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया हो, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा नहीं, अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं 3,4 और स्लोप दे दूं 10, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा लोगे, y माइनस y वन इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है ना? या भूल गए? मैं कह दूं 3,4 से पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप 7 है, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। 7x माइनस y और माइनस 21 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 17। हो गया लाइन की क्वेश्चन। इतना ही आसान है टेंजेंट एंड नॉर्मल, पूरा चैप्टर इतना ही इजी है, बस एक पॉइंट और एक स्लोप। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया, वहां पे थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे। आप इतना याद रखना कि बस मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, बस। देखो, हमेशा आपको क्वेश्चन का मुद्दा पता होता है ना, तो वो कितना भी बातें बना ले, ठीक है। जैसे किसी दोस्त को उधार दे दिया, अब जैसे बोला हाय, अरे पता है यार मैं हॉस्पिटल आया हूँ, वो चाचा बीमार है, तुम समझ जाते हो, ओके। तो कहने का मतलब है कि तुमको मोटो पता रहेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा लेगा ना, कितना भी लैंग्वेज बना लेगा, तुम उसमें वो चीज ढूंढोगे, पॉइंट कहाँ से निकलेगा, स्लोप कैसे आएगा, बात खत्म, ठीक है। जैसे पिछले बार वाले क्वेश्चन में था कि कितना भी किसी भी शेप के अंदर कोई भी शेप पुट कर दे, स्फीयर के अंदर कोन हो, डैम वो आपके हेमी स्फीयर के अंदर सिलेंडर हो, सिलेंडर के अंदर कुछ भी हो, मतलब बस मुझे एक इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2 वेरिएबल रहता है, ठीक है। एक वेरिएबल क्या करते हैं, गिवन से उठा लेते हैं, इतना ही काम है, चाहे वो कितनी भी बातें बना ले। तो सेम क्या होगा बच्चा, इस जब भी आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन हो, तुम इतना सोचना कि मुझे घूम फिर के एक पॉइंट निकालना है और एक स्लोप निकालना है, बस। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि स्लोप के तो वैसे आपके 11th क्लास में बहुत रूप होते थे, एम होता था, tan थीटा होता था, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होता था, ठीक है ना, डायरेक्टली स्लोप भी लिख देता था, ठीक है। तो ये इतने, उसमें अब एक 12th में नई चीज जुड़ी है, क्या, dy बाई dx। तो वो करेगा क्या, हर बार इक्वेशन देगा। तो इक्वेशन में tan थीटा कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 कैसे निकालोगे, सबसे आसान क्या निकाल, dy बाई dx। तो सबसे अच्छी बात घूम फिर के क्या है कि स्लोप का रूप बदल गया, कि अब मुझे सिर्फ dy बाई dx निकालना है, स्लोप मिल गया, पॉइंट चाहिए, तो y इक्वल टू मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और एट x इक्वल टू 7 क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मुझे एक x और y चाहिए और एक स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप ही चाहिए ना, x1 y1। तो एक तरह से x1 दिया हुआ है 7, x इसमें पुट कर दूंगा तो y नहीं आ जाएगा, तो y आ गया, यानी कि इसका इंतजाम हो गया। dy बाई dx निकाल लिया, कितना हो गया, 2x माइनस 5, x तो 7 है ना, 7 जैसे पुट किया 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, और 9। तो m9 आ गया, और 0.7 y जो भी है वो हो गया, खत्म। तो सबसे सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन होगा ना, वो ऐसा होगा। अब एग्जामिनर को चाहिए कि बच्चे की जिंदगी इतनी आसान कैसे हो जाए, तो वो तो बदमाशी करेगा। सेक्शन डी के भी क्वेश्चन आने हैं, जेई मेंस के भी क्वेश्चन आने हैं, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो सीधे सीधे पॉइंट और स्लोप देगा, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जेई मेन का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अब वो खेल करेगा, स्लोप घुमा फिरा के देगा, पॉइंट घुमा फिरा के देगा। तो अब उन सब चीजों को देखते हैं। तो पहले बेसिक फंडा समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि कुछ भी एक मान लो ऐसा कर्व दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है x1 y, ठीक है ना, इस पे स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। तो टेंजेंट ही क्या होता है, dy बाई dx। अरे तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, ठीक है ना, और वही चीज क्या हो जाएगी आपकी, स्लोप। अब कॉमन सेंस है कि अच्छा चलो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, इसी बहाने एक चीज और देख लो, एक दूसरा प्रजाति है, उसका नाम क्या है, नॉर्मल।
क्या नाम है उसका? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वो वाला नॉर्मल नहीं जो हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल रहा करो, वो नहीं। टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। जो लाइन ठीक टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो देखो ना, टेंजेंट जिस पॉइंट पे रहेगा उसके परपेंडिकुलर, तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है कि नॉर्मल भी उसी पॉइंट से जाएगा। तो नॉर्मल का पॉइंट तो वही है ना, x1 y1, नॉर्मल पॉइंट से जाएगा। बाकी टेंशन किसकी रह गई? स्लोप की। तो जो नॉर्मल का स्लोप है वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? m1 m2 m2 इक्वल टू -1। -1। बस। तो dy बाई dx निकाल लेंगे, और या फिर ऐसे करो -dx बाई dy। तो बुक ऐसे थियोरेटिकल तौर पे लिख देते हैं -dx बाई dy, लेकिन dx बाई dy निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि dy बाई dx निकालो, वैल्यू पुट कर लो, 5 आ गया तो -1/5 स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये चीज मत निकालो, ये बस जानने के लिए है कि क्या पता है किसी एमसीक्यू में कभी पूछ दे तो ये चीज यूज कर। ठीक है, ओके। चलो, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? कि कर्व पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल व्हाट डज इट मीन कि dy बाई dx 0 है, या dy बाई dx अगर ऐसा है, मान लो कि x -7 अपॉन 2x -5, ये dy बाई dx आ गया। तो किस किस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब dy बाई dx 0। और dy बाई dx 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 7। उल्टा भी पूछ सकता है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा 90 हो गया, और थीटा 90 हो गया इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया? इन्फिनिटी। और कोई भी चीज इन्फिनिटी कब होगी? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो यानी कि 2x - 5 तक 0 हो जाए। इतना सिंपल केस है। दो चीजें पैरेलल कब होती है? दो लाइन, ठीक है ना? दो लाइन पैरेलल कब होती है? बोलो। स्लोप के टर्म में पूछ रहा हूँ, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? अरे ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस क्लास में किसी को भी नहीं मालूम हो। बोलो बच्चे। मेरा म्यूट तो नहीं? अरे स्लोप साहब तो आनंद ऑडियो में बोल दिया करो ना, इतना टाइप कर दो m1 इक्वल टू m2। तो बस यही 4-5 छोटी मोटी चीजें हैं, इसी पे पूरा क्वेश्चन चलेगा। लेकिन इतने ही छोटे पॉइंट पे एग्जामिनर का टैलेंट कहो कि वो जेई एडवांस तक के क्वेश्चन पूछ लेता है। जेई एडवांस तक के क्वेश्चन सोचो। देखते हैं, पहले तो एक आध क्वेश्चन देखें रेगुलर, और उसके बाद कर क्या कर लेते हैं कि अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन determine the points of the curve at which tangent is parallel to the line this। नॉर्मल क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं ना कि एक कर्व दे दूं और x इक्वल टू 4,5 पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मैंने जो शुरू में एग्जांपल दिया था कि मैं आपको एक कर्व दे दूं कि y इक्वल टू x² + 5 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। ये कोई क्वेश्चन हुआ है क्या? आप सिंपली 4 पुट करो, क्या होगा? 16 और 5 21, तो 4,21 पॉइंट हो गया, और dy बाई dx कितना हो गया? 2x। x 4 पुट करोगे तो 8, तो स्लोप 8 हो गया और पॉइंट 4,21 हो गया। तो इन सब क्वेश्चन से टाइम पास करके क्या फायदा? थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन किसी को जरूरत तो नहीं ना, ये समझ रहे हो ना बच्चे? आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए हैंड रेस करके। इस टाइप के क्वेश्चन की क्लास में जरूरत नहीं है ना, कि आपको एक कर्व ऐसा दे दिया और पूछा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, तो कर लोगे ना? यस और नो?
हैंड रेस करो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊं, है ना। सभी लोग कुछ नहीं है, देखो ना, x इक्वल टू 4 दिया है, 4 पुट किया तो y आ गया 21, और dy बाई dx निकालो तो कितना हो गया 2x। अब x इक्वल टू 4 पुट किया तो 8, तो dy बाई dx मतलब स्लोप, अब स्लोप 8 है और पॉइंट 4 है, तो कौन नहीं कर लेगा। y माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 21 इक्वल टू 8x माइनस 4। लो, ये भी कोई क्वेश्चन होगा, तो इसलिए डायरेक्टली थोड़े मिडिल लेवल के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उल्टा अगर को बोल दे तो आप लोग किसको एक ऑडियो ऑन करके बताओ कि इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द कर्व दिस एट x इक्वल टू 4। बोलो, ऑडियो ऑन करके सिर्फ एक्सप्लेन कर दो कि सर ऐसा ऐसा करेंगे, जल्दी करो। आनंद का मुझे लगता है कि ऑडियो शायद इनका वो फीस, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन चैट में करते हैं, तो मुझे लगता है इनके माइक या डिवाइस में कोई इशू है। बाकी कोई भी एक बोल दो, चलो। अनस, सौरभ, अंजलि, एनीवन, शिल्पा, हेलो। सर आपने हाँ, सेकंड बोला क्या सर, मुझे तो यही समझ नहीं आया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि इस कर्व पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द कर्व दिस एट x इक्वल टू 4, कैसे करेंगे बताइए। कृष्णा, आप बताइए। हेलो कृष्णा। सर ये पॉइंट, सर ये x इक्वल टू 4 करके पॉइंट निकाल लेंगे और फिर सर स्लोप निकाल लेंगे और नॉर्मल वाले का फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू माइनस स्लोप आ गया 3x 2x यानी कि 8, तो टेंजेंट का स्लोप 8 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1/8, बस खत्म, इतना ही तो करना था, एक नया काम करना था, -1/8। तो स्लोप -1/8 मालूम है, पॉइंट मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस 21 इक्वल टू -1/8 x माइनस 4, तो इसलिए वैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो, अगर आप फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, पॉइंट नहीं दिया हुआ कि ये एक कर्व है, मतलब ये जो ब्लैक है ना, ये कहीं भी एक कर्व है ऐसा कुछ, और x प्लस वाई इक्वल टू 0 कहीं भी एक लाइन है, मान लो ऐसा ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, या उल्टा मान लो ये लाइन है x प्लस वाई, जरूरी की लाइन कर्व को काटे, मैं रैंडम ले लिया, ठीक है ना। ठीक, उल्टा भी ले सकते हो, कहाँ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ब्लैक वाले कर्व पे कौन कौन जगह ऐसा टेंजेंट है, पॉइंट है जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस ग्रीन के पैरेलल जाए, ये पूछो। पिछली बार तो x इक्वल टू 4 दे दिया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया। देखो ना, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये है, और भी कई जगह ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे इस जगह पे अगर करूं, देखो ये इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस ग्रीन लाइन के पैरेलल जाएगा, तो वो पॉइंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले क्या करते, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट पैरेलल कौन सा है ना, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट इक्वल है। एक बच्चे ने आंसर भी किया और उसका आंसर सही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। आनंद ने अलग आंसर किया, सौरभ ने अलग किया, ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दूसरी वाली लाइन को पकड़ते हैं, क्या कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो 11th क्लास वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सबसे ज्यादा काम आता है, तो x को इधर भेज दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया -x, तो m इक्वल टू क्या आ गया -1, है ना, आया, ठीक है, ठीक। इसका स्लोप -1 आ गया। अब इस कर्व का देखते हैं, इसका डीवाई बाई डी निकालते हैं, तो 2 को इधर ही रहने दो, तो 3 तो 0 हो गया, -2x, तो डीवाई बाई डी कितना आ गया, 2 तो कट गया ना, तो -x, ठीक है। अब चूंकि दोनों जहां जहां भी देखो इस कर्व पे जितने एक्स पुट करोगे उतने स्लोप आएंगे, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट पॉइंट है उस कर्व पे, तो हर एक्स पे एक नया टेंजेंट आएगा, हर, क्योंकि देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा, इस पे इधर 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 आएगा, इस पे ऐसे आएगा, तो हर पॉइंट पे एक नया क्या आएगा, टेंजेंट आएगा, या हर पॉइंट पे एक नया स्लोप आएगा।
तो जो एक्स पुट करते जाओगे स्लोप आता जाएगा। तो जहां पे भी पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप को इक्वल होना पड़ेगा ना, तो बस स्लोप को इक्वल कर लिया, सिंस लाइंस आर पैरेलल। एम कितना हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स के इक्वल। तो एम कितना है -1, डीवाई बाई डी एक्स क्या है -x। तो एक्स कितना आ गया। तो देखो अगर 10 जगह पैरेलल हो रहा होता ना तो अपने आप ये इक्वेशन ऐसा बनता कि उसको सोल्व करने पे उस 10x की वैल्यू आ जाती। 4 जगह अगर होता ना, ठीक है ना, तो देखो हमने कुछ नहीं करना है, अपने आप ये एक मशीन है, जहां जहां पे पैरेलल होगा 4 जगह हो रहा होता तो ऑटोमेटिकली ऐसा इक्वेशन बन जाता कि वो उसको सोल्व करने पे 4x की वैल्यू आ जाती और फिर यहाँ पे पुट करके 4y। तो इस पे ट्रस्ट रखना है। तो सर पूरे इनफाइनाइट में एक ही जगह ऐसा हुआ, एक ही जगह हो रहा होगा, तो इस पे डाउट नहीं करना है कि एक आया कि 3 आया कि 4 आया। हाँ बहुत ही अजीब लगे x की पावर 2/3 y की पावर -7/9 है तो सोचना है, हालांकि वो भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन जनरल ऐसा अजीब सा इक्वेशन नहीं आता कि x की पावर 2/3 आ गया, y की पावर -17/9 है। तो कुछ वियर्ड सा इक्वेशन आया ना तो सोचना कि यार एक बार रीचेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ये तो नॉर्मल है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लेते हैं, या इसमें एक ही बात है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन। तो कर्व तो हमारा ये है ना, तो इसमें पुट कर लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना वो इस लाइन के पैरेलल। तो सो y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1। तो पूछा क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स। डिपेंड करता है, हो सकता है कि स्लोप पूछ लेता, सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछ लेता, तो पॉइंट पूछा है तो क्या आ जाएगा 1,1। समझ में आया। तो ऐसे ही पूरा गेम चलेगा, ठीक है। इक्वेशन पूछ लेता तो पॉइंट तो आ ही गया 1,1, डीवाई बाई डी एक्स में 1 पुट करके आ गया -1, तो स्लोप -1 है ही, पॉइंट है ही, बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इक्वेशन आ जाता। इक्वेशन है तो नॉर्मल भी पूछ सकता था, ठीक है। इक्वेशन नॉर्मल पूछता तो क्या हो जाता, पॉइंट तो है ही, नॉर्मल क्या हो जाता है, ये स्लोप का -1 है तो नॉर्मल 1 हो जाता, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लग जाता। जैसा कहे वैसा करना है, बस पूरे आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल में यही चले। चलो एक और क्वेश्चन, इस बार सभी लोग सही कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, जब तक एक एक बच्चे का आंसर आ जाएगा तभी मैं करूंगा, ये आई होप सभी लोग कर लोगे, फिर मैं रुकता हूँ। तो आनंद क्या गड़बड़ी हो गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसा कैसे आ गया 1/2 आपने दूसरे वाले में पुट कर दिया क्या, आपने एक्स की जो वैल्यू आई उसको क्या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया क्या। हमें देखिए पॉइंट और कर्व चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू कर्व के ही इक्वेशन में पुट करेंगे ना, राइट। चलो इसको देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। एकदम इजी क्वेश्चन। करो करो जल्दी से करो बच्चों, ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस एक लाइन का ट्विस्ट है, तो उसका ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन हो गया सो। बताइए अंजलि कुछ आंसर आया, स्लोप आया, बीच में बोलते रहा करो कुछ कुछ। अनस डीवाई बाई डी एक्स क्या है बताइए। तो पहले लाइन को करते रहो, आप लोग सोल्व करते रहो, आंसर अभी लिखना चैट में, मैं आधा निकाल के रुकता हूँ।
फिर तो स्लोप क्या आ गया इसका, -1/2। इसका देखो क्या हो जाएगा, माइनस क्या है। अब उसमें ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सीन्स स्लोप आर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन। कुछ बताओ, एक्स या वाई कुछ आया, हेलो। अच्छा यहाँ पे M2 भी लिख देना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ से एक्स और वाई में एक कनेक्शन निकालो, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ 4x तो ये अच्छे से, ये तो कंफ्यूजन। तो प्लस 2x/9y, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। अब इसका क्या करें, पिछली बार तो बड़ा सीधे सीधे आ ही गया, पिछली बार तो x इक्वल टू 1 ही आ गया, इस बार ऐसा आ रहा है, तो अब इसका क्या करेंगे बताओ, बोलो। 2x इक्वल टू -9 आया, तो स्लोप तो नहीं आया ना, तो इसका क्या करेंगे, हेलो बोलिए, इसके आगे कैसे प्रोसीड होगा, सर ये 4x² क्वेश्चन प्लस मिला। 9 उसमें डाल देंगे वैल्यू। क्यों, देखो ये भी कर्व पे ही है और ये सर इस इसका कर्व पे आंसर है, तो ये कंडीशन चूंकि इस कर्व पे है, तो ये कंडीशन डेफिनेटली इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो 4x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर तो इसका बस आंसर 4x² की जगह ये डालो, 36 - 2 45, y² इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 1/45, तो y से y की वैल्यू आ जाएगी और उससे x की निकालो पॉइंट्स। अब तो इसके बाद निकाल ही सकते हो बच्चों, अब यहां से अगर नहीं निकाला तो फिर क्या ही कर रहे हो तुम 12th क्लास में, ठीक है। तो पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, अभी किसने ज्वाइन किया, चलो आप चैट में सीधा आंसर लिखो। अरे अमन लेट हो गए बच्चे काफी, आज आप, हेलो। सर मेरा आंसर सर x आ रहा है 3/2√20 और -1/3√10, ठीक है, और y आ रहा है -3 सही है,2/√20 1/3√10। ये तो 81 है, ठीक है। अब बस कंसीडरिंग लिख देना एक बड़ा सा, अच्छा सीन्स 4x² प्लस -y² इक्वल टू 1। अच्छा 9 थोड़ा सा ऐसे मेरा ए जैसा दिखता है, तो मैं बार बार हालांकि उसको मिटा के लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड क्या है, 4x² इक्वल, अच्छा ये ग्रीन दिख रहा है ना, किसी दूसरे कलर से लिखूं, ग्रीन साफ साफ दिख रहा है, ये सर दिख तो रहा है। 81, बस मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, कौन इतना लिखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस, ठीक है। तो 81 और कितना हो गया 90, y² इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 1/90, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका तो 9 × 10 ना, तो 1/3√10 का तो कुछ होगा नहीं, प्लस माइनस,
ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, दिस। ठीक है, अब चलो, तो जैसे ही वाई स्क्वायर अगर पुट करेंगे इसमें, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आया था आपका 1/90, तो पहले क्या करो, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 1/90, तो 1/10 हो जाएगा, इधर आके माइनस कितना 9/10 हो जाएगा, और 4 इधर, तो 9 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 3/2√10, वो भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ के बाद, पुट y स्क्वायर इक्वल टू 1/90 इन, तो y स्क्वायर की जगह कितना रखा 1/90, तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/90, तो 9/90 इक्वल टू 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/10 इक्वल टू 1, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 9/10, तो x स्क्वायर कितना आ गया 9/40, x की वैल्यू कितनी है, ये मेंसुरेशन जैसा चलेगा, मेंसुरेशन में जैसे होता था ना। ठीक है, ओके, चलो, तो अब y आ गया और x आ गया, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, x के पॉजिटिव y का पॉजिटिव ले लो, एंड x का नेगेटिव y का नेगेटिव ले लो। ठीक है, हेलो, माइनस प्लस क्यों नहीं होगा, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस ही क्यों लेंगे बताओ, तो x आपका ये आया है और y आपका ये है, x है प्लस माइनस दिस और y है प्लस माइनस दिस, तो सो द पॉइंट पहले लिखेंगे, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, कर्व क्या है देखो एक बार, ये कर्व किस टाइप का है, कोई बताएगा क्या, हेलो, हेलो, ये जो कर्व है ये किस टाइप का है, सर्कल। ठीक है, अब देखो इसका जो स्लोप है ना, ठीक है, वो कितना है -1/2, तो जो आपके कर्व का स्लोप होगा ना m2, वो कितना हो जाएगा 2 होना पड़ेगा ना, ये जब -2 है बच्चे, तो उसके स्लोप को कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, और स्लोप 2 का क्या मतलब पॉजिटिव, और स्लोप क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो m2 क्या है -4 दिस, तो इसका स्लोप आपका आया है y1 इक्वल टू -1/2, या आप इलिप्स की वैल्यू पुट करके देखो, आपका इलिप्स क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मैं 36 से डिवाइड कर दूं, तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, तो ये कैसा हो जाएगा आपका x3 और y2, ऐसा इलिप्स हो जाएगा। डन, ठीक है, तो अब देखो एक पॉइंट कहाँ हो गया, अच्छा सिर्फ पॉइंट पूछा था क्या, ठीक, इक्वेशन तो पूछा नहीं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट तो यही दोनों आ गया ना, यही पे क्वेश्चन खत्म। एक ये कर्व है और इस पे जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाला ये आ गया, इसके स्लोप का क्या तरीका होता है, हर बार dy बाई dx ही एकमात्र तरीका है, तो सब सिंपली डिफरेंशिएट करें, देखो डिफरेंशिएट करने में y है तो dy बाई dx आ ही जाएगा, dy बाई dx को छोड़ के सबको क्या करो उधर भेजो, ये आ गया। अब इसका स्लोप क्या है -4x/9y, तो दोनों का इंटू क्या होना चाहिए -1, इसको सोल्व किया, एक इक्वेशन ये, ठीक है, इसको स्क्वायर किया तो ये, अब ये किस पे है, इस कर्व पे, अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया 81y, इसको एक सिंगल वेरिएबल बन गया, y की वैल्यू निकाला, जैसे y की वैल्यू आई पुट करके x की वैल्यू निकाला, ठीक है,
तो देखो इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना जो आपके कैलकुलेशन वाली चीजें रहेंगी, क्योंकि मेंसुरेशन टाइप का वो चैप्टर बन जाता है ना, तो आप चाहोगे बाकी सब चैप्टर्स की तरह बस देखा तुरंत कर लिया, देखा तुरंत कर लिया, तो फिर नहीं हो पाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा ये पासेस थ्रू ओरिजिन को 1 मिनट रोको, इसको कर देगा तो उसके बाद हाँ कुछ ये कोई कर्व है, बड़ा अजीब सा होगा, ठीक है। और इस कर्व पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, कहीं तो भी एक मान लो कि इस टाइप का है, तो ये किया, तो एक्स एक्सिस को कट किया, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे टेंजेंट और नॉर्मल का क्या चाहिए, इक्वेशन। ये कर्व कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और उस नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। कैसे होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है ऑन द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। सिंपल, अगर आप इक्वेशन वो देखना चाहो, कुछ भी कर्व है मुझे नहीं पता, ये कर्व घूम रहा है ऐसे, इस टाइप का कुछ तो है, ठीक है, एक कर्व बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या किया, ये कर्व मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये टेंजेंट ऐसे होगा ना, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा ना, तो इस ये जो ब्लैक कलर है टेंजेंट, इसका क्या करना है इक्वेशन, ये जो रेड कलर है इस दोनों का इक्वेशन लिखा है। हो सकता है 10 जगह कट कर रहा हो सकता है 5 जगह कट कर रहा हो सकता है 1 जगह कट कर रहा हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कर्व बनाने का तो एक्सपर्ट नहीं हूं ना, बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि तुम एग्जैक्ट कर्व बनाओ। कर्व से क्या मतलब, देखो जहां जहां पे कट कर रहा होगा ना वो अपने आप छन के आ जाएगा, ये तो एक मशीन बना हुआ है, dy/dx = 0 या जो भी हो, तो हमें ये टेंशन है कितनी जगह कट करेगा, कर्व कैसा होगा, नहीं, वो एरिया अंडर कर्व में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, वेयर इज कट द एक्स एक्सिस, पहले तो ये कैसे पता, क्योंकि अगर कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो अगर पता चल जाए तो एक्स पता चलते ही पुट करके वाई निकल जाएगा, फिर dy/dx उस पॉइंट में निकाल लेंगे, फिर स्लोप आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, मैंने क्या बोला कि कितना भी वो बातें बना ले, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे, मुद्दा क्या है, हमें भाई एक पॉइंट चाहिए और हमें एक स्लोप चाहिए, यही तो चाहिए बस। कुछ भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी लेंदी क्वेश्चन, हमें एक पॉइंट चाहिए, हमें एक स्लोप चाहिए, बात खत्म। आनंद ने आंसर किया टेंजेंट इक्वल टू x - 20y - 7 = 0, तो एक ही टेंजेंट है क्या आनंद, इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, इसका मतलब टेंजेंट एक ही बन रहा हो। सिंपली ये कर्व जहां पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, कोई भी कर्व 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कुछ भी हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, एक्स एक्सिस को तभी कट करेगा जब y 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का डेफिनेशन ही क्या है, y = 0। तो जब भी कर्व के एक्स एक्सिस को कट करने की बात है सीधे y पुट कर दो, क्या 0, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो कर्व कट कट ही लिखा है ना, हाँ कट द एक्स एक्सिस एट y, एक्स एक्सिस को छूने का मतलब है कि y 0 हो जाए, क्योंकि यह संभव है कि एक्स एक्सिस पे एक्स पे जहां भी होगा समथिंग x, 0 ही होगा, y हो ही नहीं सकता, तो बस इसमें y = इनडायरेक्टली होकर है 0 पुट करो। क्वेश्चन देखने में देखो कितना हेवी था, तो 0 पुट करते ही -x + 7 = 0, तो x कितना हो गया 7। अब x = 7 है, ठीक है, तो सो द पॉइंट इज 7,0, तो 7,0 पे एक सिंगल ऐसा जगह है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो अब इसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल, खत्म क्वेश्चन। इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए, तो पॉइंट मालूम चल गया, स्लोप आ जाए तो टेंजेंट हो जाए,
और स्लोप निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। यही होगा ना, एक बार हिम्मत करके डिफरेंशिएट कर दो और क्या। लगे कि लेंदी होगा तो अंदर वाले को इनटू कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अगर इसके पहले करते तो 3 टर्म इनटू बड़ा लंबा हो जाता, तो इनटू कर लिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो लो y को रख करके इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 और इसको रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। x का डिफरेंशिएशन -1, 7 का 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपका dy बाई dx क्या आ गया? सबसे पहले तो 1 को उधर भेजा, ठीक है, माइनस y और 2x माइनस 5 को उधर भेजा और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को उधर भेजा। 1 को साइड भेजा, 2y और y इंटू 2x माइनस 5 को उधर भेजा और ये इंटू था तो डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? dy बाई dx कहाँ पे चाहिए? ऑफ कोर्स x 7,0 पे। x 7 ही आया था ना, यस, और y 0 आया था, तो y की जगह 0 पुट करो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और x की जगह 7 तो 49 35 प्लस 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। और ये कितना हो गया? 50 55 20 आया ना। ठीक है, 55 माइनस 35 20, तो अब तो स्लोप भी आ गया। लो स्लोप सामने है और 0.7,0 सामने है। खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बस आप इतना याद रखना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो, हमें चाहिए एक पॉइंट, हमें चाहिए एक स्लोप। पॉइंट घुमा फिरा के मैथ्स का कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे इसी में देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया y0 पुट कर दो। तो ऐसे ये मैथ्स का कोई हल्का सा कॉन्सेप्ट रहेगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे एक पॉइंट मिल जाएगा और स्लोप तो अपना यूनिवर्सल पूरे चैप्टर में चलेगा dy बाई dx। खत्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। नाउ y माइनस y1 कितना है? 0 ही है ना, 7,0। हाँ, इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो 20 से इंटू कर लिया तो 20y इक्वल टू x माइनस 7, या तो इतना ही लगा। और नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख लोगे ना, स्लोप इसका 1/20 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -20। और पॉइंट मालूम है 7,0, तो कौन नहीं लिखा? ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो कितना भी हट के क्वेश्चन में देखता हूँ कितने बच्चे हैं जो पकड़ पाते हैं कि भैया कुछ भी हो, हमें पॉइंट चाहिए, हमें एक स्लोप चाहिए। ये क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, कह रहा है ये कर्व है, कर्व कुछ भी मान लो इस टाइप होगा, भले स्क्वायर का होगा। सर स्क्वायर का तो यूज शेप का बनता है, तो चलो स्क्वायर का वो बना लोगे ना, क्यूबिक दे देता तो साइन एक्स लगा देता तो कह रहा है कि कहीं कहीं कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहां से टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट बिल्कुल ओरिजिन से होते हुए जाए, छूते हुए जाए। पॉइंट नहीं पता, स्लोप भी नहीं पता, स्लोप किस टाइप का। अब ओरिजिन से होते हुए तो कैसा भी जा सकता है ना, यहाँ पे भी मान लो कि कोई स्लोप ऐसा हो सकता है इधर, ठीक है ना, और इधर दूर कोई बस्ती में मान लो कि ऐसा स्लोप हो सकता है। देखो, तो बहुत सारे ऐसे स्लोप हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो, तो वो सब कोई और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे टेंजेंट है। क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। हाँ, ऑन द कर्व। अच्छा, तो उस कितने ऐसे पॉइंट है जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो घूम फिर के वो ओरिजिन से जाए? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता, स्लोप थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, बस वो स्लोप क्या है, ओरिजिन से जा रहा है, इतना ही पता है बस।
तो कैसे पता चलेगा? चलो कुछ थोड़ा बहुत सोचो, बताओ। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, ओरिजिन तो इतना तो पता ही नहीं कि 0,0 होगा। अब बोलो, एक और हिंट देता हूँ। ये जब आप लोग क्वेश्चन किए थे परपेंडिकुलर वाला, है ना, इस कर्व पे कौन ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या किए थे? इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर बोल के एक टेंजेंट ही तो दिया था, उसको इसके टाइम स्लोप के इक्वल किया दिया, मतलब -1 कर दिया था। यहाँ पे देखो, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो यही था ना आज की क्लास का। हालांकि और भी सिंपलेस्ट हो सकता था, लेकिन उसको मैंने छोड़ ही दिया कि चलो थोड़े से तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। तो ये था और इसके पैरेलल था, तो पैरेलल था तो इनडायरेक्टली क्या था, स्लोप ही तो दिया था। x + y = 0 है तो स्लोप दिया हुआ है, तो इसका हमने स्लोप निकाल लिया और इसका dy/dx निकाल लिया। x + y = 0 का हमने क्या किया, स्लोप निकाल लिया, और इसका भी हमने क्या कर दिया, dy/dx निकाल दिया। अब चूंकि दोनों पैरेलल है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसी टाइप का थोड़ा कुछ सोचो यहाँ पे, बस ऑडियो में सस्पेंस क्लियर कर दो कि सर ये मुद्दा था, फिर क्लास खत्म। चलो कैसे निकलेगा, चलो मैं एक और हिंट देता हूँ। मान लो कि किसी न किसी पॉइंट से तो स्लोप खींचे गई ना, तो वो पॉइंट x, y है। चलो अब तो समझो कि बहुत हद तक क्वेश्चन के बारे में बता ही दिया। यही तो पूछा है ना कि इस कर्व पे, ब्लू वाले कर्व पे मैं कौन सी जगह से टेंजेंट ड्रॉ करूं ताकि वो ओरिजिन से पास हो। तो जो चीज हमें नहीं मालूम होता है क्या कर लेते, उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें नहीं मालूम भाई कि कौन से पॉइंट से कर्व जाएगा, तो मैं मान लिया कि वो पॉइंट x, y है। अब बताओ, अब क्वेश्चन हो चुका है खत्म, अब बदमाशी मत करो। अब अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब बच्चों तुम सोचना ही नहीं चाह रहा है। अब तो समझो लगभग लगभग शॉर्टेड कर दिया मैंने। थोड़ा बहुत सोचो एंड आंसर सामने बोलो। हम्म, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एज ए हिंट के तौर पे बताया। थिंकिंग स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। कृष्णा हेलो, बताइए कैसे निकाले। चलो छोड़ो, ये पॉइंट x, y है, उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और नो डाउट टेंजेंट को ओरिजिन से जाना हो, तो इस पॉइंट का स्लोप क्या आ जाए। सौरभ ने आंसर कर दिया शायद, 2,14 - 2,2 इन्होंने किया है। तो सौरभ कैसे किया बताना एक बार, बोलो कैसे किया सौरभ। टेंजेंट ले लिया y = mx, क्योंकि उसमें कोई वो इंटरसेप्ट ही नहीं है। हाँ देखो ना, कुछ भी घुमा फिरा के देखो, इसके सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया कि x + y = 0, तो वहां से स्लोप निकाल दिया, और इसका dy/dx दोनों का स्लोप इक्वल है। यहाँ तो स्लोप और इक्वल आसानी से दे, इतना सब हटाओ। इसका स्लोप 2x + 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये एक स्लोप है, एक पॉइंट है जहां से स्लोप ड्रॉ करने पे वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन क्या है, 0,0। तो इस काले वाले का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 y - 0/a। इसका स्लोप यही होगा ना, y2 - y1 h2 - x1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया। अच्छा अब इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। तो y = कितना है, x² + 3x + 4। तो dy/dx कितना हो जाएगा, 2x 2x + + 3। तो dy/dx एट x इस पॉइंट पे, ठीक है ना। या मान लो कि हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो वो पॉइंट ए भी ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए a, b। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, y - y1 b/a, y - 0/x - 0। तो dy/dx एट x = a कितना हो जाएगा, 2a + 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये स्लोप और ये स्लोप तो इक्वल होगा ना, क्योंकि उसी पॉइंट का पे दोनों स्लोप निकाल रहे हैं, उसी पॉइंट पे दोनों स्लोप निकाल रहे हैं। तो सो ठीक है ना, क्या हो जाएगा, m1 = dy/dx। तो b/a = 2a + 3। तो b = 2a² + 3, ये इक्वेशन बना। और a, b क्या है, इस कर्व पे भी तो है, a, b उस ब्लू वाले कर्व पे भी है, तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, तो इस a कॉमा b को मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, सिंस a कॉमा b लाइज ऑन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह तो b डाल दिया और x की जगह a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4, ये दूसरा इक्वेशन। दो b मिल गया ना, b इक्वल टू दिस, मैं ए बी एक्स जनरली एक्स वाई रखता हूँ, लेकिन बोला कि चलो ठीक है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि बुक जनरली एक्स वन वाई वन लेते हैं। b इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वल कर दो। उधर जाएगा तो a स्क्वायर, 3a कट गया क्या, इक्वल टू 4, यस सर, a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -2। अब जब कहीं भी एक जगह ये पुट कर दो, कहीं भी एक जगह इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो बस, तो a जब 2 होगा तो b कितना हो जाएगा, 4 और 6 14, 14, 4 6 10 और 4 14, फाइंड व्हेन a इक्वल टू -2 होगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 -6 तो 2, 2, तो 2 पॉइंट आ गया, 2,14 और -2,4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, फिर भी ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाया। सिंपल, एक पॉइंट पे आप लाइन भी है, उसी पॉइंट पे कर्व भी है, तो जो लाइन का टेंजेंट होगा या लाइन का जो स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। लाइन का स्लोप तुम 11th क्लास से निकालते हैं और एक्सपर्ट हो। नई चीज आई है मार्केट में, dy बाई डी एक्स। तो लाइन का स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, कुछ भी दे दिया, जैसे यहाँ पे एक 0 0 इनडायरेक्टली दे रहा है और एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो वो एक लाइन का स्लोप आ गया, उसी चीज को dy बाई डी एक्स के इक्वल कर रहा है। लाइन का स्लोप जैसे ही dy बाई डी एक्स के इक्वल होगा, एक इक्वेशन सोल्व हो करके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करके कर्व पे y की वैल्यू आ गई, बस 2 पॉइंट निकल गया, 2,2 एंड 2,14 -2,2। तो इतना ही क्वेश्चन हो सकता है आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल में, थोड़ा बहुत और घुमा फिरा कर सकता है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि दो तरीके, तो इक्वेशन तो बनना ही है ना, कोई चीज सोल्व कब होगा, जब एक इक्वेशन बनेगा। और इक्वेशन कैसे बनता है, जब क्या करो, कहीं ना कहीं इक्वलिटी आएगा। इक्वलिटी कैसे आएगा, जब दो चीजें इक्वल होगी, और दो चीजें इसमें क्या है, एक टेंजेंट और एक कर्व है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट यानी कि जो एक लाइन है उसका स्लोप, और उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप, कर्व का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, खत्म। अब लाइन का जो स्लोप है वो निकालने के 5 तरीके हैं, कर्व का स्लोप एक ही तरीका है, dy बाई डी एक्स। तो बस 5 अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है, 8 अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है, उसमें भी 5 में स्लोप की जगह क्या कर देगा, नॉर्मल, तो 5 और बन गए 10। तो ऐसे 15-20 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान कर रखना है बस एक ही चीज, कि जो लाइन का स्लोप होगा किसी न किसी बहाने से उसको dy बाई डी एक्स इक्वल करना है, काम खत्म, ठीक है, ओके। चलो, तो इस पे वापस से मैं क्या करूंगा, कल तो जो दिया ही था उसमें 5-7 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ सेम फाइल में, मैं अलग से नहीं, एक काम करता हूँ नोट्स भी रहने देता हूँ, जैसे ये नोट्स है ना, यहाँ पे देखो, अब मैं डीपीए बहुत अच्छा आज मुझे तरीका समझ में आया है कि नोट्स को, जो डीपीपी है उसको इंसर्ट कर दो नोट्स में, ताकि नोट्स के लिए अलग से फोल्डर बनाने, सॉरी डीपीपी के लिए अलग से फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़े। नोट्स का एक फोल्डर है ही, नोट्स अपलोड हो ही रहा है, बस हर जब भी एक नया डीपीपी दूंगा उसको नोट्स में ऐड कर दो, तो इसी बहाने हमारे पास क्वेश्चन का भी कलेक्शन अच्छा हो जाएगा। और जब बच्चा क्या करेगा, पेपर वेपर, कभी स्कूल का पेपर हो, यहाँ का टेस्ट हो, डाउनलोड करेगा, तो इसी बहाने उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे डीपीपी में क्वेश्चन लिख जाएंगे, और नीचे आंसर है ही, तो इसी बहाने प्रैक्टिस करके मिला भी लेगा। इसीलिए मैं नीचे क्या कर ले रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ इसी टाइप के, और अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से आपको डाउनलोड करना है, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा और उन क्वेश्चन को भी कर लेगा। और वैसे आज वाली डीपीपी इसमें तो ऐड करूंगा, ग्रुप में भी एक बार भेज देता हूँ, ठीक है, डन बच्चों, ओके। सर्कल एओडी ही आगे करेंगे, फिर वो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। एओडी क्या होगा आगे से, सर्कल वाली क्लास में एओडी ही आगे करेंगे या फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे? अगली वाली क्लास में एओडी में अभी अप्रोक्सीमेशन बचा है ना, तो उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीक एओडी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, यस सर। डन सर, चल।